नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में टीसीएस एनक्यूटी 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको जो रोड मैप बता रहा हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो 100% टीसीएस में सिलेक्शन आपका गारंटीड होने वाला है। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा ऐसे जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जनाब जब आग लगी हो सीने में। तो अपने सीने की आग को जलाना है, इस रोड मैप को देखना और टीसीएस एनक्यूटी क्लियर करना है भाई। देखिए भाई, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए रोड मैप की जरूरत है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रोड मैप डाला हुआ है यार, उसमें ये तो बताया क्या पढ़ना है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं पढ़ना है यार। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको गिनती के टोटल एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश को मिलाकर के 80-90 टॉपिक होंगे। मैं आपको गिनती के 15 से 20 टॉपिक बता दूंगा जिनको पढ़ने से 60 to 70% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक में से आने वाले हैं। तो एंश्योर करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, कितनी वैकेंसी है, निंजा डिजिटल प्राइम में कितनी कितनी वैकेंसीज होती हैं, कहां पर हमको ज्यादा फोकस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक बार फिर से बात करेंगे। जॉब रोल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा बड़ा वीडियो क्योंकि डिटेल में मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको एंड तक देखने का आपको प्रण लेना है भाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी की कंप्लीट और सिंसियर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा टीसीएस एनक्यूटी का सुपर सेट कोर्स चेक कर सकते हैं। टीसीएस सुपर सेट कोर्स, ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है फॉर टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन, और इसमें हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। डेली आपकी लाइव क्लास लगेंगे। अगर आपका पेपर 15 मार्च के बाद होता है तब भी क्लासेस लगेंगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग, एडवांस कोडिंग, सब कुछ हम कवर करेंगे। डेली शाम को 7 से 8:30 लाइव लगने वाली है, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा भी, साथ में क्यूएनए सेशन भी हम कर रहे होंगे, जिससे आपके डेली के डाउट्स क्लियर हो। और हर संडे को हम आपका टेस्ट भी ले रहे होंगे। जब तक तू फोड़ेगा नहीं, यश भैया तुझको छोड़ेगा नहीं। टीसीएस एनक्यूटी अपने को फोड़ना है। साथ में डे 1 पे ही मैं आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी दे दे रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है, तो टीसीएस सुपरसेट कोर्स के बॉटम में मैंने टीसीएस क्रैश कोर्स भी दे रखा है। यदि आप डेली 3 से 4 घंटे का एफर्ट करते हो, आराम से 15 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, टीसीएस में जॉब पा सकते हो। टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दे रखे हैं, और सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट प्रिपरेशन कंटेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव, एडवांस रीजनिंग, कोडिंग एबिलिटी, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर कवर करा रखी है। नीचे आप देखेंगे 337 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है भाई। 1 to 3 स्टार रेटिंग है ही नहीं हमारे कोर्स में। आप देखिए भाई, सभी बच्चों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। आप बच्चों के रिव्यूज देखेंगे तो भाई आप खुश हो जाएंगे रिव्यू देख करके, ठीक है। और टीसीएस में जब आप काम करोगे ना, आप जाके अपने कलीग से पूछ लेना, 80 to 90% बच्चा जो आज टीसीएस में काम कर रहा है हमारे टीसीएस सुपरसेट कोर्स से ही पढ़ करके काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाला है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में मैंने टीसीएस के बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट डाल रखी है। देखिए 12 घंटे 15 घंटे की फ्री प्लेलिस्ट है, उसके अलावा फ्री वीडियोस है, और ये न्यूमेरिकल रीजनिंग सबकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो मैंने क्या किया है, आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में टीसीएस एनक्यूटी फ्री कंटेंट डाल देना, हमारी टीम आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक भेज देगा। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, आपको लिंक वहां भी मिल सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टीसीएस एनक्यूटी 2025 के रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। 15 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और 23 मार्च लास्ट डेट टू अप्लाई। अब ये भाई यहाँ पर बहुत बड़ा आपको झोल दिख रहा होगा, भैया 23 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, तो एग्जाम 15 मार्च को कैसे हो सकता है। जो बच्चे 15 मार्च से पहले अप्लाई कर देंगे उनका एग्जाम 15 मार्च को होगा, जो 15 मार्च के बाद अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम 23 मार्च के बाद होने वाला है। भैया फिर अभी क्यों अप्लाई करें, 15 मार्च के बाद करेंगे। देखो बेटा, टीसीएस की पॉलिसीज ना चेंज होती रहती है, हो सकता है वो 15 मार्च को रजिस्ट्रेशन क्लोज ही कर दे, 14 मार्च को ही क्लोज कर दे, तो फिर आप ठन ठन गोपाल बन के बैठ जाओगे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए पहले कर देना। कई बार क्या होता है, बाद में एग्जाम फिर होता ही नहीं है, या बाद में एग्जाम हो गया, ज्वाइनिंग बहुत लेट आती, कई बार आती भी नहीं है। टीसीएस को लगता है सफिशिएंट नंबर मैंने हायर कर लिए, अब आगे के बच्चों को लेट गो करो। तो बेटा जितने जल्दी आप रजिस्टर करोगे उतना अच्छा है ना। और ट्रस्ट में 15 मार्च तक हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। कई बच्चों को अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एडमिट कार्ड नहीं आता, तो उन सभी के लिए मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली है स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की, उसको प्लीज देख लेना। उसको देखने के बाद ही रजिस्टर करना, गलत रजिस्ट्रेशन करोगे ना रिग्रेट करोगे, है ना। 30 to 40% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ गलत रजिस्टर करने की वजह से। तो उस वीडियो को देख लेना। 2 वीडियोस डालिए डिस्क्रिप्शन में, एक तो हायरिंग की पूरी डिटेल डालिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन भी डालिए। दोनों वीडियोस आप एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार एलिजिबिलिटी पर फोकस कर लेते हैं। यदि आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस या डुअल डिग्री की है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। सारी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं, 2025 बैच के बच्चे एलिजिबल हैं।
बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड डिग्री भी की है तो भी एलिजिबल हो, ठीक है। सारे कॉलेज के बच्चे एलिजिबल है। 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है सब में 6 CGPA 60% से ज्यादा चाहिए। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो कोई बात नहीं, करंटली आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं रहनी चाहिए, सारी बैकलॉग आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ईयर गैप की बात करूं तो 24 महीने तक का ईयर गैप यहाँ पर अलाउड है, 2 साल तक का आप ईयर गैप कर सकते हो। केवल और केवल फ्रेशर्स अलाउड है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आप फ्रेशर हो तो भी अलाउड हो, और अगर आपको कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल से कम तो भी अलाउड है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते, तो अगर कहीं आपने इंटर्नशिप की हो तो आप फ्रेशर हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल का यहाँ पर होने वाला है। देखिए 3 जॉब रोल। अच्छा एक बार मुझे बताओ, अगर आप एलिजिबल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यस आई एम एलिजिबल करके टाइप कर दो, ताकि मुझे पता रहे कितने बच्चे एलिजिबल है और अकॉर्डिंगली मैं फ्री कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं, ठीक है, यूट्यूब पर। जॉब रोल की बात करूं तो निंजा डिजिटल प्राइम 3 जॉब रोल है। निंजा में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल में सिस्टम इंजीनियर, प्राइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एसडी। अब सबसे खास बात बताता हूँ, जो निंजा की प्रोफाइल है ना बेटा, वो भी आईटी प्रोफाइल ही है, और निंजा क्रैक करने के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बिना कोडिंग के भी आप टीसीएस में आईटी जॉब पा सकते हो, ठीक है। अब एक और कैच बताता हूँ, निंजा डिजिटल प्राइम तीनों लोग 8 घंटे ही काम करते हैं। प्राइम वालों को 9 लाख का पैकेज मिलता है, निंजा वालों को 3.3 लाख का, 3 गुना ज्यादा पैकेज आप अर्न कर रहे हो प्राइम में काम करने की वजह से, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम प्राइम पैकेज को ही टारगेट करें, ठीक है। तो निंजा का पैकेज बैचलर्स के लिए 3.36, मास्टर्स के लिए 3.5, डिजिटल का 7 LPA बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए 7.3, प्राइम का पैकेज 9 LPA बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए 11.5 LPA का, यानी टीसीएस में 11.5 लाख तक का और 9 लाख तक का पैकेज आप आसानी से पा सकते हो, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके पे आपने काम कर लिया, ठीक है। वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल 40,000 वैकेंसीज हर साल निकलती आई हैं, इस साल भी 40,000 वैकेंसी हैं, जिसमें 10,000 वैकेंसी ऑलरेडी ऑन कैंपस से फिल हो चुकी हैं। अब अभी ये जो ऑफ कैंपस हो रहा है 15 मार्च को, 30,000 वैकेंसीज इसमें टोटल हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूं 8 लाख बच्चे अपीयर करते हैं हर साल। लास्ट ईयर का डेटा है, 8 लाख बच्चों ने अपीयर किया। इस साल तो बेटा रिसेशन है, कई बार क्या होता है ना भैया, मेरी 2-3 कंपनीज में जॉब ऑलरेडी लग चुकी, मैं क्यों ही टीसीएस एनक्यूटी दूं, तो बच्चा नहीं देता है ना। लेकिन इस बार तो किसी की भी जॉब नहीं लगी 2025 में, तो बढ़िया लेवल का कंपटीशन, 8 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपीयर करेंगे। 1 लाख बच्चे एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, फिर एग्जाम के बाद इन 1 लाख बच्चों का इंटरव्यू होता है, टोटल फाइनली इंटरव्यू के बाद 30,000 बच्चे, यानी कि 8 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, केवल 30,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो जो बच्चा सिंसियरली तैयारी कर रहा होगा केवल उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो 30,000 ऑफ कैंपस से, 10,000 ऑन कैंपस से, टोटल 40,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसमें 36,000 बच्चे निंजा प्रोफाइल पर सिलेक्ट होते हैं, 3,000 बच्चे डिजिटल पे, और देश के जो टॉप 1,000 बच्चे हैं वो प्राइम पैकेज पर सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। एक बार मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आप कौन सा पैकेज कौन सी प्रोफाइल टारगेट कर रहे हो, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए प्रिपरेशन कंटेंट फिल्टर आउट कर सकूं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका 15 मार्च को टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होगा, विच इज रिटन टेस्ट। उसके बाद जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो, फिर टेक्निकल एमआर और एचआर इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है। कई बार ये तीनों इंटरव्यूज एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, कई बार 3 अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं, और कई बार एमआर इंटरव्यू को टेक्निकल या एचआर में मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है आपका फाउंडेशन सेक्शन और एक होता है आपका एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनको निंजा अकेली क्लियर करना है। अगर आपको डिजिटल और प्राइम क्लियर करना है तो फाउंडेशन के साथ साथ एडवांस सेक्शन भी आपको अटेम्प्ट करना है। जिनको सिर्फ निंजा क्लियर करना है वो फाउंडेशन अटेम्प्ट करें, एडवांस सेक्शन को वो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, बट इसको काइंड ऑफ छोड़ के भी आ सकते हो, ठीक है। बट जिनको निंजा क्लियर करना है उनको फाउंडेशन क्लियर करना जरूरी है, डिजिटल प्राइम वालों को दोनों क्लियर करना जरूरी है। आप कैच बताता हूं, मान लो आपके एडवांस सेक्शन में 100 में से 100 मार्क्स आ गए पूरे, बट आपका निंजा का कट ऑफ, फाउंडेशन का कट ऑफ नहीं निकला, आप एलिजिबल नहीं होगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे। फाउंडेशन एडवांस सेक्शन, माफ कीजिएगा, एडवांस सेक्शन के मार्क्स तभी चेक होते हैं जब फाउंडेशन का आपका कट ऑफ क्लियर होता है। तो भले ही आपको डिजिटल और प्राइम की तैयारी करनी है, लेकिन सबसे पहले आप फाउंडेशन सेक्शन में मजबूत रहो। जो भी मेरे कोर्स के स्टूडेंट है जिनको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कोर्स के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी का फुल लेंथ टेस्ट दे रखा है मैंने इधर पे, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट दे लेना। अगर इस टेस्ट में आपके 60 to 70% मार्क्स आ रहे हैं तो ही आप ये कंक्लूड करोगे कि मेरी फाउंडेशन की तैयारी हो गई है। अगर 60-70% नहीं आ रहे हैं तो अभी आपकी फाउंडेशन की तैयारी नहीं हुई है, तैयारी कंटिन्यू रखना। तो मैं बोल रहा हूँ कोडिंग लास्ट में पढ़ना। अगर आप देखो फाउंडेशन सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आने वाला है। वहीं एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आने वाला है, अगेन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड देन कोडिंग।
तो कोडिंग का पार्ट बहुत छोटा सा है, 2 से 3 क्वेश्चंस बस कोडिंग के यहाँ पर आते हैं, बाकी मेजरली पार्ट आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बेस्ड यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। तो फाउंडेशन सेक्शन तो हमको एनीवेज क्लियर करना है, और सिर्फ फाउंडेशन क्लियर कर लोगे तो निंजा मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, कई बच्चों को होता है भैया मुझे डिजिटल और प्राइम ही चाहिए, बेटा घबराने की जरूरत नहीं। अगर बाई चांस आपको निंजा का पैकेज मिला ना, ज्वाइनिंग के पहले आपका डीसीए एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट, तो अगर वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका निंजा से डिजिटल और प्राइम में अपग्रेड कर देते हैं। डीसीए के एग्जाम में कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं बस। तो अगर बाई चांस अभी सिर्फ निंजा भी मिल रहा है, ज्वाइनिंग में 3-4 महीने का समय, अच्छे से कोडिंग सीख करके डीसीए का एग्जाम क्लियर करके डिजिटल का पैकेज ले लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। फाउंडेशन सेक्शन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोडिंग की बात करूं तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी पीपीटी में दे दूंगा, अब इसको ध्यान से समझना। फाउंडेशन सेक्शन में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कोडिंग आने ही नहीं वाली, तो निंजा का प्रोफाइल आप बिना कोडिंग के ले सकते हो। 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में और 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, टोटल 65 क्वेश्चन आने हैं। 25 मिनट का टाइम हर सेक्शन में मिलेगा, 75 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। अब आप देखो 65 क्वेश्चन, 75 मिनट्स का टाइम, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश को मिला के लगभग 70 टॉपिक्स हैं। 70 टॉपिक रिकॉल करना, उनके फॉर्मूले रिकॉल करना यार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, तो शॉर्ट ट्रिक सीखना जरूरी है। तो जो हमारा टीसीएस सुपरसेट कोर्स है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें 150 प्लस शॉर्ट ट्रिक्स मैंने कराई हुई है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो कट ऑफ 12 से 16 क्वेश्चन जाता है। अगर पेपर आसान आया और बच्चों का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा है तो 16 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगा। अगर पेपर टफ आया और बच्चों का लेवल थोड़ा सा ढीला है तो 12 क्वेश्चन में ही कट ऑफ आपका निकल जाएगा, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में 15 से 20 क्वेश्चन कट ऑफ, रीजनिंग एबिलिटी में 12 से 16 क्वेश्चन कट ऑफ। तो 65 क्वेश्चन 75 मिनट में, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, इसलिए केवल वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना अच्छा है। टीसीएस सुपरसेट कोर्स अकेले की मैं बात कर लूं ना बेटा, तो आपको यहाँ देखो 125 तो मैंने टेस्ट दे रखे हैं जिसमें टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे इस समय उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एडवांस रीजनिंग एबिलिटी 20 से 25 क्वेश्चंस, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। 12 से 16 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिजिटल का पैकेज मिलेगा, 16 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्राइम का पैकेज मिलेगा। कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिजिटल का पैकेज, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्राइम का पैकेज, तो टोटल 190 मिनट का पेपर, यानी 3 घंटे 10 मिनट का पेपर होने वाला है। अब आप ये ध्यान रखो 3 घंटे 10 मिनट लगातार सिटिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर हमारी लगातार सिटिंग हैबिट नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें एक दिक्कत होने वाली है, हमारा सिर दर्द होने वाला है एग्जाम में। तो जब भी पढ़ो, भले दिन में 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो लगातार बैठ करके पढ़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है कि इकट्ठे 65 क्वेश्चन खुल जाते हैं, इकट्ठा 75 मिनट्स का टाइमर होता है, आप किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन कई बार एडेप्टिव पैटर्न भी देखा गया है, यानी कि हर क्वेश्चन का एक सेपरेट टाइमर, एक बार में स्क्रीन में एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, उसका एक सेपरेट टाइमर है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया वापस उस क्वेश्चन पे कभी नहीं आ सकते। अगर ऐसा पैटर्न आता है तो फिर भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर। इन दैट केस हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, हमारा हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो, इस लेवल की हमको प्रैक्टिस अपनी कर लेनी है, ठीक है। उसके लिए जितने ज्यादा शॉर्ट ट्रिक सीखोगे उतना आपके लिए बढ़िया होने वाला है। और कई बार ये तीनों सेक्शन सेपरेट भी होते हैं कि भाई पहले एप्टीट्यूड का खुल गया, जब 25 मिनट हो गए तो अपने आप वर्बल का खुल गया, जब 25 मिनट हो गए तो अपने आप रीजनिंग का खुल गया। इट डिपेंड्स, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो टीसीएस की वेबसाइट पर आप जाओगे ना तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में बस 4 टॉपिक मिलेंगे, वर्बल में 2, रीजनिंग में 6। ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है बेटा, इससे भी बहुत ज्यादा कुछ टीसीएस में आता है। तो अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करके जाओगे आप मुंह के बल गिरोगे। तो इसलिए मैं इंडिया में आई एम द ओनली पर्सन जो टीसीएस का लीक्ड सिलेबस आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। पिछले 7 साल के टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए और उसके हिसाब से हमने लीक्ड सिलेबस प्रिपेयर किया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टॉपिक लिखे, राइट साइड पे इंपॉर्टेंस लिखे, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। फिर ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, नीचे वाले टॉपिक से और कम क्वेश्चन आएंगे। तो इस स्लाइड पे जो भी टॉपिक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप इनको करेंगे। अगली स्लाइड पे जो टॉपिक्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको पहले आइटरेशन में हम छोड़ देंगे। अभी हम केवल और केवल इतने टॉपिक्स करके जाएंगे, फिर हम रीजनिंग पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही पढ़ रहे हैं
रीजनिंग का कट ऑफ ही नहीं निकला तो सब बेकार हो जाएगा, हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का कट ऑफ है। फिर हम रीजनिंग में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे रीजनिंग के, ठीक है। फिर हम वर्बल पे आएंगे, ये वर्बल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम पहले करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको काइंड ऑफ अभी हम इग्नोर करेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखेंगे। अगर आप ऐसे तैयारी करते हो ना तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 60 to 70% पेपर वहीं से आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी कोडिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अपन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। एक बार ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है क्या, अगर आप हाँ बोलोगे, पूछेंगे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना कंपलसरी है? नहीं है, अगर आती होगी तो फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने रेज्यूमे में जो कुछ भी मेंशन किया है वो पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप अपडेटेड रेज्यूमे नहीं ले जा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के टाइम आपने जो रेज्यूमे सबमिट कर दिया उसी रेज्यूमे के बेसिस पर एग्जाम होगा। तो रेज्यूमे बहुत ध्यान से सबमिट करना। अगर आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स के अंदर जाते हो ना बेटा, जब आप अपना प्लान सेलेक्ट करते हो तो नीचे अवेलेबल एड ऑन होता है, इसमें आप रेज्यूमे रिव्यू वाला एड ऑन जरूर से क्लिक कर लेना। हमारी टीम, हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी टीसीएस में काम कर रहे हैं, वो खुद पर्सनली आपका रेज्यूमे लेंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें अच्छी बातें बुरी बातें आपको बताएंगे, पूरा फीडबैक देंगे आपको। अपडेटेड रेज्यूमे का जो पूरा फीडबैक है वो देंगे, फिर आप अकॉर्डिंगली अपना रेज्यूमे अपडेट करके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे डालना है ना। चलो, तो इस तरीके से आपका रेज्यूमे जो है वो अच्छा बन जाएगा। फिर आपने अगर कोई ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट करा, अगेन ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर करे हैं तो मेंशन करना, उन पर से सवाल पूछे जाएंगे। सीएसआईटी वालों से कोर सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं सीएसआईटी के, नॉन सीएसआईटी वालों से ब्रांच स्पेसिफिक, मान लो मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के कुछ सवाल पूछ लेंगे। एमआर इंटरव्यू इज ऑल अबाउट चेकिंग कि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल है कि नहीं है, तो आपने कोई प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया, किया है तो प्रोजेक्ट के बारे में सवाल। सिचुएशनल क्वेश्चन, अगर ऐसा हो गया कंपनी के अंदर तो आप क्या करोगे, ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, आपको बीच बीच में फंसाएंगे, पजल्स देंगे और आपकी मैनेजरियल स्किल चेक करेंगे। एचआर इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, और टीसीएस स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कंपनी की कितनी अवेयरनेस है और टीसीएस क्यों ज्वाइन करना है। तो कुछ पॉपुलर एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पर दे दिए, आप इनकी बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेना। देखिए भाई, कई लोगों को मैंने देखा है इंटरव्यू के टाइम ना अच्छी तरीके से आप पढ़ाई तो कर लेते हो लेकिन आप फेल हो जाते हो, क्योंकि वहां पर आप बोल ही नहीं पाते हो। तो इसलिए, क्योंकि एग्जाम के पहले हम मॉक टेस्ट दे के जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। इसी तरीके से इंटरव्यू केवल वीडियोस, मान लो मेरे को साइकिल चलाना सीखना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा ना, ऐसी इंटरव्यू की तैयारी से वीडियोस देख कर नहीं होगी, मेरे को मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो टीसीएस सुपरसेट कोर्स में आप आओगे तो मॉक इंटरव्यू एड ऑन आप चूज कर लेना। 6 महीने के लिए अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, आप टीसीएस स्पेसिफिक या किसी भी कंपनी स्पेसिफिक आप मॉक इंटरव्यू अपना शेड्यूल करा सकते हो। जो टीसीएस में काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं वो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे और वो आपको पूरा फीडबैक देंगे। आपका टेक्निकल एचआर एमआर इंटरव्यू लेंगे, आपको पूरा फीडबैक देंगे, आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या बातें एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं बोलना जो आपने यहाँ बोल दी, और क्या बातें जो आपने यहाँ नहीं बोली एक्चुअल इंटरव्यू में बोलना। क्योंकि एक गलत स्टेटमेंट से आपका रिजेक्शन हो सकता है, तो वो गलत स्टेटमेंट आप यहां बोल दोगे, आप पकड़े जाओगे और आपको सुधार दिया जाएगा। तो ये मॉक इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एज एड ऑन ले लोगे तो मिल जाएगा, अलग से आपको ये नहीं मिलेगा, तो इस चीज का इंश्योर करना। साथ में पर्सनलाइज जॉब सपोर्ट भी हम यहाँ पर दे रहे हैं, अगर आप एड ऑन इसको चूज करोगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 27 मेंबर्स की एक्सपर्ट टीम है जो डेली बेसिस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालती हैं कंपनी के करियर्स पेजेस पे। तो हर हफ्ते आपको 3 ऑफ कैंपस जॉब्स, लगभग 200 से ज्यादा ऑफ कैंपस ड्राइव्स हम शेयर कर रहे होंगे। तो बाई चांस अगर आपका टीसीएस क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफ कैंपस मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एड ऑन्स भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरी जर्नी में पर्सनल 1-to-1 मेंटर हो टिल टीसीएस एंड आफ्टर टीसीएस भी, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आईटी में जो काम कर रहे हैं टीसीएस इन्फोसिस में, वो लोग आपके पर्सनल मेंटर होंगे और आप कभी भी उनसे कॉल करके, कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर होगा, आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो भैया एक अच्छी बात बताता हूँ टीसीएस सुपरसेट कोर्स की। आप इस कोर्स के अंदर जाओगे ना, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप जाओगे तो जो मैंने टॉप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो कौन से थे भाई, वो ये टॉपिक्स थे, देखिए भाई, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब आप यहां पर जाओगे तो देखो भाई, नंबर सिस्टम सबसे ऊपर है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। वीडियोस, नोट्स, कॉन्सेप्ट टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर टॉपिक पे मैंने बोला टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, टेस्ट टीसीएस प्रीवियस ईयर बेस्ड। फिर अगला टॉपिक एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आ गया,
अगला टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, अगला टॉपिक अरिथमेटिक आ गया। तो प्रायोरिटी वाइज कंटेंट हमने अरेंज कर रखा है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कंटेंट हमने यहाँ पर अरेंज कर रखा है, ठीक है। नीचे आप कोडिंग में जाओगे तो कोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो भी चलेगा, कॉन्सेप्ट्स हमने सिखा रखे हैं और टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस हमने इसके अंदर कवर करा रखे हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट में टीसीएस के सारे अभी तक टिल डेट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। और क्रैश कोर्स को भी देखो मैंने प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है टीसीएस के लिए? एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, फिर नंबर सिस्टम, फिर अरिथमेटिक, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप टॉप टू बॉटम इस कोर्स को फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले टीसीएस सुपर सेट कोर्स जिन्होंने भी परचेज किया है, सबसे पहले आपको क्रैश कोर्स देखना शुरू करना है जो कि बॉटम में है। उसके बाद बाकी आपको टेंशन नहीं लेना। अपन 25 फरवरी से डेली लाइव क्लासेस आपकी ले रहे होंगे, तो हर क्लास के एंड में मैं खुद बताऊंगा कि आज आपको रिकॉर्डेड कोर्स से क्या क्या देखना है, तो आपकी टेंशन खत्म। और इंडिपेंडेंट क्लासेस है, मान लो आप 28 फरवरी को भी ज्वाइन करते हो तो पुरानी जो क्लासेस मिस हो गई उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और हर दिन कुछ नए टॉपिक्स ही हम पढ़ रहे होंगे जिनके पिछले टॉपिक से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो अगर मान लो आप क्लास 3 अटेंड करते हो तो 1 और 2 आपकी मिस भी हो गई, कोई टेंशन नहीं, आप बाद में कवर कर सकते हो उनको, बट आप डेली लाइव ही चीजों को देखना, ठीक है। तो कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। मजा आया हो तो जरूर बताओ, दिस वीडियो इज हेल्पफुल करके कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उनका भी टीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। फ्री कंटेंट में अपडेट करता रहूंगा आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। एक विनती है, टीसीएस सुपर सेट कोर्स आपकी किस्मत बदल सकता है बेटा, इसको जरूर से एनरोल। केवल 999 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की जॉब दे सकता है। अगर टीसीएस नहीं निकला ना बेटा, जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। और मुझे नहीं पता बाकी क्या है, लेकिन आउट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स हमारा कोर्स बेस्ट है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आपके डाउट सॉल्व होना बहुत जरूरी है। हमारे कोर्स में 24 घंटे के अंदर अंदर डाउट सॉल्व होंगे, और हमारी वेबसाइट पे एआई मेंटर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से अपने सारे डाउट पूछ सकते हो इंस्टेंटली। उसको हमने ट्रेन ही इसलिए किया है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखता है। आप यहां पर पूछ सकते हो, और कोई प्लेटफॉर्म आपको एआई मेंटर नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।